आज वाला क्लियर कर लेंगे हम। ज्योग्राफी खत्म कर दो। अगर रहे कि कुछ विशेष है सर इसमें नहीं समझ में बेहिचक पूछेगा। बताओ तुम लोग, जो वॉकी टॉकी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उच्च होता है ना। वॉकी टॉकी फ्रीक्वेंसी खोल दो, खोल दो। आ जाओ रे, खुले है, आ जाओ, खुले है। आवेन 5 जमा हो ले क्या? कल ले, कल से लगा रहे तो 4-5 को इंतजार करना, लगा लो तुम। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी? उच्च होता है। कौन पलट के दे दी हमको ये लड़की? जीवन रक्षा का आर्थिक प्रबंधन का हो गया था प्रश्न उत्तर? अरे हुआ था रे। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, केबल तार टूट जाता है, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाता है, बाढ़ सुखाड़ सुनामी आता है, नहीं होता है सर? तो उस समय कौन कौन व्यवस्था काम कर सकता है वैकल्पिक ऑप्शनली? तो रेडियो संचार, उसके माध्यम से कि फलना जगह ऐसी घटनाएं घट गई है, फलना जगह ट्रेन पलट गया, फलना जगह भूकंप आया, उस समय कौन कौन काम करो? रेडियो संचार में वॉकी टॉकी आ गया या हेम रेडियो। जी हाँ, दूर संचार नियमों के अनुसार होता है, उसका दूर ले जाने के लिए किया जाता है उसका, है ना, हेम रेडियो का। उपग्रह संचार व्यवस्था, कहीं पे क्या मिलता है हम लोगों को? कहीं पे मिलता है कौन सी? खनिज मिलता है। क्या मिलता है जी? खनिज मिलता है। तो खनिज का जो अथी किया जाता है वो केरस किया जाता है सुदूर संवेदी, हाँ, सुदूर संवेदी यंत्र से। किससे मिलता है? ये है सुदूर संवेदी। भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोटिंग सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोटिंग IRS शामिल है। IRS क्या है? शामिल है इसके लिए। IRS से क्या है? शामिल है। कोई दिक्कत? तो आ जाते हैं प्रश्न अंदर, फिर जो विशेष रहेगा बताएंगे। अथी किससे खोजा जाता है? संसाधन पृथ्वी के अंदर, यहाँ पे संसाधन खनिज है। पीयूष आपका पैसा पेड नहीं ना है? हाँ, 2 महीना का कहीं ना दिए थे, 500 दिए थे। हाँ, इसका मतलब चढ़ाए नहीं थे। हाँ दाया हमको लगा लड़का देल है इसका, बाकी लग रहा है। क्या लिखे बबुआ? प्रश्न पर आ जाइए। इधर रे छोटी, अरे तुम्हारा पैसा बाकी है पिछला? हाँ हाँ, क्लियर है महीना जनवरी। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? एक का संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है जी? दू के का रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह। कौन सी जी? क्या है? रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह। और वो जो तुमको देता है सुदूर संवेदी यंत्र, तो सुदूर संवेदी यंत्र क्या है? मौसम विज्ञान का पता लगाने के लिए, या आपदा है ना जी। वो जो भारत में दूरदर्शन टीवी जो चलता है तो सुदूर संवेदी यंत्र से ही चलता है, उपग्रह से ही ट्रांसफर करके तुमको देता है। नहीं देखे रहता है, मुंबई में देखा दे तुमको, भारत में नहीं। तो क्या लिखे हैं? कल रोहित बराती गया था, कहाँ? किन के साथ? कहाँ? क्या लिखे? बस कर रहे दे, ठीक है, नहीं गेलो उतर हुआ। 3 के सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है जी? किसके? बेहुदा क्वेश्चन है। सुदूर संवेदी उपग्रह का मौसम विज्ञान के लिए किसके लिए होता है?
मौसम विज्ञान आपदा समय चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट और संसाधनों खोज प्रबंधन के लिए यहाँ पूछ रहा रिमोटिंग सेंसिंग, ये पूछ रहा क्या कर भाई, संसाधन सुदूर संवेदी उपग्रह का, कौन सी का, अरे चुप रहने पहले, हाँ जे मन में आता बगदा चोटा, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग क्या कर खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए शामिल है। तो यहाँ कौन सी के हो जाएगा, 3 के का, 3 के दोनों एक कैसे है, सुदूर संवेदी उपग्रह का रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंग्रेजी है वो, और उस सुदूर संवेदी का मौसम विज्ञान के लिए वो स्टार पॉइंट भी लिख लो, लिखो सुदूर संवेदी उपग्रह का कार्य सुदूर संवेदी उपग्रह का कार्य मौसम विज्ञान आपदा संबंधी, मौसम विज्ञान आपदा संबंधी, आपदा संबंधी चेतावनी का, आपदा संबंधी चेतावनी का संकेत देना है, आपदा संबंधी चेतावनी का, आपदा संबंधी चेतावनी का संकेत देना, कौन संबंधी, आपदा संबंधी, आपदा संबंधी अथी का क्या करना है, चेतावनी का संकेत देना। कॉमा नंबर जी, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण को लिखिए, लिखिए समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का, समान संचार में समाचार के साधन है ना जी, फोन नहीं जाना, टीवी नहीं लगना नहीं जी, बिजली कट जाना की वजह है, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, विवरण चिन्ह क्या है जी, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है, कौन कारण, प्रमुख कारण कैस कहाँ है भाई, तो निम्नलिखित, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, कौन काल में, आपदा काल में, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, इकाई 5, इकाई 5 कौन जी, इससे कि ना प्रश्न करें, आपने लिखा कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का, तुम लोग क्या कर रहा था रे कल 1 बजे, बैठल था तुम, अथी लड़का गमछिया ले लेके था, लड़का गमछिया के ले लेता, रिसु क्या है, जिसको निकाले थे आप, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था के निम्नलिखित कारण है, विवरण चिन्ह दिए, रोमन में 1 केबल टूट जाना, रोमन में 1 केबल टूट जाना, बिजली आपूर्ति बाधित होना, बिजली आपूर्ति बाधित होना, बिजली आपूर्ति बाधित होना,
ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्या हो जाना, क्षतिग्रस्त। कौन टावर का, ट्रांस कॉमन नंबर हो गया ना। दीर्घ उत्तर ये प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। क्या कर भाई, प्राकृतिक आपदा में लिखो। रेडियो संचार का क्या कर करें कि हेम रेडियो क्या कर चर्चा, लिखो। प्राकृतिक आपदा में प्राकृतिक उपयोग होने वाले प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार वैकल्पिक संचार वैकल्पिक कौन संचार जी, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार बाकी टॉकी हैं, बाकी टॉकी है। वैकल्पिक संचार कौन है, बाकी टॉकी है, लिखल है बाकी टॉकी है। इसका उच्च फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ बोर्ड पर लिखल है। इसका उच्च फ्रीक्वेंसी होता है, इसका उच्च फ्रीक्वेंसी होता है। इसका कैसा फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके कारण इसका उच्च फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके कारण संदेश आसानी के साथ प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाला वैकल्पिक संचार वॉकी टॉकी है। इसका उच्च फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके कारण संदेश आसानी के साथ प्राप्त होता है। क्या घर में ले छोटा नवा जाती है उसमें। ये हो गया। अच्छा, दीर्घ उत्तरीय में हेम रेडियो उपग्रह को एक बार में लिख लोगे, दिल है हेम रेडियो के बारे में, उपग्रह के बारे में। हेम रेडियो लिखल है क्या जब रे, और लिखोगे 5 लाइन के बारे में, और फिर 5 लाइन उपग्रह के संचार के बारे में। कल दिखा दोगे, अरे कल दिखाओगे, बैठ मुँह कान धवे है ये।
आपदा और सह अस्तित्व इकाई 6। इसका भी प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे। प्रॉब्लम होवे तो बोलना। क्या भूकंप, जब ध्यान से सुना 5 मिनट लेक्चर, पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी जब हिलती है उसको की कहा जाते हैं? भूकंप का मापन। तो ये टेढ़ा बार बार नक्का चढ़ाता छूते रहता है ऐसे ऐसे माने पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के कंपन को, किसके हिलने को? जी हाँ, पृथ्वी कंपन के हिलने को क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप का मापन। भूकंप के कितने तरंग होते हैं? सबसे खतरनाक, सबसे तेजी तरंग पी तरंग। जल्दी आप एकदम तेजी में तो तेजी में चल जीता। और वो जो है वो धीरे धीरे ऐसे से आएगा, हिलाएगा कस के, धीरे धीरे आएगा, हिलाएगा भी कस के और रहेगा, रुकेगा। जहां से भूकंप के झटका प्रारंभ होता है उसको की कहते हैं? उसका नाम क्या है? पगला। ऊपर ऊर्ध्वाधर स्थान नहीं पूछ रहे हैं, ऊर्ध्वाधर मान लो ऊपर। और पृथ्वी की 3 परत है रे, तो पृथ्वी के जो परत में जेजा पर से निचला में भूकंप अथिये पर से प्लेट में नहीं हिलो रे कि मेंटल भी हिलता है? प्लेटवा खाली हिलता, जरूर मेंटलो हिलो लेकिन पता नहीं चलता। अब भूकंप खाली ऊपरे नहीं आता, नीचे हो जाता है, लेकिन नीचे जीते जीते खत्म हो जाता है। नीचे आदमी आइए तो पता क्यों चलते पूरा। अरे तरंगवा जब उठेगा, जहाँ से पृथ्वी है एक अंदर से एजा चालू हुआ भूकंप, एक नीचे में, जैसे हम खाए ओकर नीचे में भूकंप चालू, तो चालू हुआ तो एक जगहवा खिले दूरियों में फैलेगा हो, तो नीचे भी जाता है, नीचे भी हिले उसका जाता है। लेकिन क्या हो जाता है समझे? सबसे खतरनाक तरंग यल तरंग हिले ले आता है। बताओ सबसे खतरनाक जोन? 5 जोन। बृहत हिमालय में अब जोन 2 में क्या आता है? 2-1 में भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के समुद्र किनारा राज्य और मैदानी क्षेत्र जोन 2 में आता है। 3 में आता है कि गुजरात आता है, गुजरात। और कक्ष आता है 4 में। 4 में शिवालिक हिमालय आता है, मान हिमालय के छोटका भैया है ना जी। अरे हिमालय फैलल है ना हो, ये बड़का एक सटल महिला, उसके बाद छोटका, तो छोटका एगो शिवालिक का नहीं, पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ क्या कर उदाहरण है? शिवालिक का उदाहरण, ओकरे पाठ है। कम ऊंचा कारण बर्फा नहीं जमता, उससे ऊंचा है तो बर्फ जम जाता है। ऊपर ठंडा है ना जी, समताप मंडल में पढ़ाए थे ना। भवनों को आयताकार होना चाहिए, नक्शा साधारण होना चाहिए। आयताकार का मतलब होता है जी, हाँ सुनिएगा, आयत का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जिसका दोनों भुजा बराबर हो, आमने सामने भुजा बराबर। जबकि वर्ग में होता है चारों भुजा बराबर। भुजा स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। समझाते हो हीरो का त्रिभुज के हीरो का सूत्र, ऐसा बड़ी मजा से बनाते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्र मिति, त्रिकोण मिति, सब तो खड़े खड़े बता देंगे भगवा। क्या बात है। डेप्टर बराबर की होता है? हाँ विभक्तर बी स्क्वायर माइनस, समझिए कि ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर कर्ण का जानते हो निकालने के लिए? कैसे निकालोगे जी? आप बोलिए। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण निकल जाएगा। रूट ने ये भाई बात कर रहे हल दे, अंडर रूट स्क्वायर निकालते, 2 झापड़ में निकालिए दिए हैं। त्रिभुज के रोग से मजा आता है नहीं समय आधा रे।
है। तो लंबी दीवारों को सहारा, पहले देखो अब भूकंप में कैसे घर बनाइए बचने के लिए। लंबी दीवारों का पहला नंबर तो आमने सामने भुजा बराबर रखिए। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर का या कंक्रीट का कॉलम होनी चाहिए, पिलर। कोई दिक्कत? भूकंप से बने जहां तक हो सके TLU तथा X आकार के भवनों को छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाना चाहिए ताकि आयतों के बीच खाली जगहों को छोड़ना चाहिए। बनाने के लिए कहता है कि ऐसे बनाए, घेरिए घेरिए बनाइए, त्रिभुज आयताकार ऐसे, इन्हें के बरंडे हॉले छोड़ दीजिए बिना पिलर के। गलत, गौम तो बिना पिलरे का ना बनता है। नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होना चाहिए, जड़िया एकदम कलर से होना चाहिए, एकदम चलनी डाल के, चलनी डाल लो है, जाली डाल के। निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी का वैकल्पिक अध्ययन होना चाहिए। हमारे पड़ोसिया वो पता नहीं कैसे बेचारा बनाए हैं, पिलर में बीच बीच में बोरिंग बा गया पिलर में बीच में क्या हो गया, पिलर कमजोर होगा कि नहीं, ये बोरिंग करा पिलर वाला सामने एजे आ जाता है। ठीक, ये हिले हिले कौन इंजीनियर से डिजाइन कराए, अरे कम से कम होता है ना कि जब बोरिंग कहते हैं पीछे लेते हैं, आगे ही ले लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, ने अंदर हुआ ने बाहर। अब वो जब ढला हुआ हो रहा तो जब रोके पड़ेगा उसको जरी सुख नहीं, फिर इन्हें ढाले पड़े। करे कैसे करेगा ना चाहेगा। दरवाजे खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए। गलियों में सड़कों चौड़ा होना चाहिए, तो दो भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी। हाँ, लेकिन यहाँ कौन सी गली है तो आधा 5 फीट तो ले ले, हमारे तरह आओगे तो तुमको 6 फीट ले ले, ऊपर में फिर सामने खींच ले ने, और 6 फीट हो ओकर छत पर से ऊपर फान जो हो जी तो कल्याण। समझिए कि नहीं, छज्जों में छज्जा निकाल देता है। माने इस समय ऐसे लोग होते हैं कि मरेंगे नहीं तो ले जाएंगे, ठीक है, कंजूस नहीं होते, वो सब प्लानिंग के लिए रहते हैं, मरना है तो हमको ले जाना है, यहाँ रहना नहीं है, रखना जमीन को नहीं, हम खरीदे हैं इसको रहेगा किसे देंगे, उनको ले जाना है। भूस्खलन तुम लोग दिमाग ला, भूस्खलन का मतलब है लैंडस्लाइड, है ना। बारिश के पानी के साथ, ध्यान से सुनना है, ये क्या है भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा। कैसा आवाज आते रहता है यार, पूछो डायरेक्ट प्रश्न नहीं कुछ बोले, चुपचाप सुन लेता 2 मिनट, और ध्यान नहीं दीजिएगा बंसी जी थोड़ा, है दीजिए। ऐसे अच्छा मैंने हो पढ़ा है तो सब तो इतना अच्छा सिखाया ना कि 10वां जो नहीं का नौकर हुलिया टाइट के लिए रहेंगे, कोई चिन्ह परिचय नहीं देना देने तो चल मैं ये बाबू गरीबों का ठीका हमें ले लियो है। जब गरीब माए बाप है तो बाले बच्चे नहीं जन्म देना चाहिए, किस्सा खत्म वाली बात है कि हमारा पार नहीं लगता हो, है नहीं। अब कुल तंग बेहुदा हमरा करेगा दम, तब हालत है, ये परेशानी से रुक जाए तो परेशानी हम ही देखिए, हमारा नहीं ढरमा ढनिया है। बारिश के पानी के साथ 7-8 बहिन रहता, अगर बात करते सर रुकिए 2 दिन पर दिन रुके रुक भाई तो मारे मुहा करना दे, झरका दे, आप बढ़े रह जाती और अच्छा रहता दर्जन के हिसाब से। बारिश क्या बहाने हुआ, कोई हमारा छोटा 5 गो भी आवे तो बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचड़े के नीचे आना। लड़कियां कटजीब हो ऐसे बेचारी पला जाए अपने, कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा खर्चो नहीं हो जाए, अपने टेटा करके एकदम पला जीते जाए। हाँ के जो रोते रहो नाक से नेट चूर रहा मुँह जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लिया हो, कभी अनुभव किए हैं। बारिश के पानी से मिट्टी और कचड़े के नीचे आना, किसके साथ, बारिश के पानी से मिट्टी और कचड़े के नीचे आना, भूस्खलन में होता हो। बारिश के साथ मिट्टी और किया वो नीचे कचड़ा, कंकड़ पत्थर का खिसकना, कंकड़ पत्थर का गिरना, चट्टानों का खिसकना, बर्फीला इलाका थोड़ा सा भी बर्फ गिरे बस बड़का बुरा धड़ आ जाए। उत्तराखंड में नहीं सुना होगा, बाढ़ तो बादल फटता है और टकराता है पहाड़ से, तो ठीक। और कभी कभी ऐसा आता है ना कि तूफान आ जाता है, पनिया से हरारा गिर जाता है, तो बर्फाओं ने पिघलो है, पिघलला से जब और खुले गिर हड़बड़ा के एकाएक पानी आ जाता है, पहाड़ पर से गिरे लगा नीचे, आदमी सब तबाह हो जाता है।
चट्टानों का गिरना, इन सभी कारणों से मार्गों में पड़ने वाले सभी चीजों की बर्बादी होती है। रास्ता में पड़ने वाले सभी चीजों की क्या होती है? और लोग पशुओं तथा पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं। पशुओं तथा पेड़ पौधों को क्या पहुंचाते हैं? परिणाम स्वरूप आवागमन एवं परिवहन प्रभावित होता है। क्या होता था? इस प्रकार आपदा के लिए निम्नलिखित बातों पर आवश्यक है। मिट्टी की प्राकृतिक अनुरूप युक्त नींव बनाना चाहिए। ढलवा स्थानों पर आवास का निर्माण ना करना चाहिए। जहाँ ढला हो जा घर बनाइएगा, उन्हें पत्थर उतर गिरेगा तो ढकेल देगा और घरों के लिए चल जाएगा। और संचार व्यवस्था कैसन व्यवस्था में जो है संचार वॉकी टॉकी सब रहना चाहिए व्यक्ति पर। सड़कों नहरों निर्माण क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखना प्राकृतिक जल की निकासी अवरुद्ध ना हो। सड़क बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि नदी के बीच में बना दे सड़क, अगर बेहुदा की पनिया रुक जाए अगर बाद हम ही सबको दहा दे, ये सब हो सवास कर। भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। देखते हो कहीं कहीं की होता है पथरा के तरिया से घेर ले रहता है कि छोटा मोटा गिर। पूरा उत्तराखंड में जानते हो पहाड़े पर अथिया है, बड़ी खतरनाक लगता है देखे में, सब तो सीन लेवे मन कर रहा है। है ना पहाड़, पहाड़ा है ना ओकरे बीचों बीच ऊपरे ऊपरे जो है करगी करगी पहाड़ में। अब बताओ उन्हें पनिया पड़ो है तो उसमें पनिया रिश्ता मतलब पट्टा टनवा का गिर सकता है, और गिरता आपको 4 व्हीलर जीते उते रहता है एकदम नीचे ओकरा कर देता है, इतना नीचे के ओकरा उठाई नहीं सकता है। पहाड़े पर नहीं है जी। पूरा गंगा नदी पानी थोड़ा थोड़ा तरह से नलिया का पानी नहीं जाता है और उससे उन्हें से आता है, इन्हें मिल मिल के पनिया बढ़ जाता है। हम तो अथियम कूदे में डर रहे थे ऋषिकेश में, समझ गए कि नहीं? समझे? श्रृंगी ऋषि ना है, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि तेजा है ना। हाँ, ऋषिकेश उत्तराखंड, लक्ष्मण झूला हो जाए, राम झूला हो जाए, सब झूल झाल का हिलो है उधर। हाँ ऐसे करके नहीं झूले हैं, ऊपर थी झूले। भूमि के नीचे बिछाए जाने वाला पाइपलाइन केबल आदि लचीले होना चाहिए ताकि भूस्खलन से उत्पन्न दबाव का सामना कर सके। कम से कम 1 इंच गहराई तथा घास पात लकड़ी की छाजन या पेड़ों की छाल का प्रयोग वैसे क्षेत्र में करना चाहिए जहां ढाल की प्रवणता मंद या समान हो। मंद या क्या हो? अब सुनामी के बारे में जानिए। सुनामी को ना तो रोका जा सकता ना इसके प्रभाव से बचा जा सकता है। केकरा से? लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जरूर है। बचिए तो नहीं है सकते हैं, रोक तो नहीं है सकते, लेकिन इसके प्रभाव को की कर सकते हैं। जहां सुनामी की लहरें प्रायः वहां लोगों तटीय भागों में दूर रहने की बोलिए कि भाई जैसे बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल सुनामी है तो किनारा में जो लोग रहते हैं उनको कहिए दूर जाके रहिए। और तो और किनारे में जो है मैंग्रोव झाड़ी का विस्तार कीजिए। कौन झाड़ी का बउआ? समुद्र तटीय भाग में सघन वृक्षारोपण से सुनामी लहरों की तीव्रता को कम किया जा सकता है। सुनामी एवं लहर की तेजी को की कर सकते हैं। हाँ। नगरों एवं पत्तनों को बचाने के लिए कंक्रीट अवरोधक निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंक्रीट अवरोधक, माने अथी से बना रहना चाहिए, पिलर वगैरह से कलर से किनारा। और पोताश्रय जहां जहां रुकता ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। सुनामी का थी रहे। सुनामी का शंका वाले तटीय क्षेत्र मकान को ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में होने वाले हलचल का हमेशा प्रयास रिकॉर्डिंग सेंटर की स्थापना होनी चाहिए कि वो बता सके। सुनामी मीटर सुनामी पता लगाता है। भूकंप रिक्टर स्केल तो नापो है कि कितना तेजी से आया है ना जी। एक बार तो इतना तेजी से आया कि थी फेल हो गया नापी वाला, तो कह रहा था देखिए नहीं फेल हो रहा था, भागो भूकंप भागा, तेजी से आया था ही ले पूरा एकदम दरार के ले जा रहा था। रिकॉर्डिंग सेंटर की स्थापना होना चाहिए कि हाँ भाई आ रहा रिकॉर्ड, बाकी आदमी को सोचना जैसे कि हाँ हलचल उत्पन्न हो गया, सतर्क हो जाए। रोक तो नहीं है सकिएगा लेकिन सतर्क हो सकते हैं। बाढ़ के बारे में तो बताइए कि आप लोग को है ना। सुखाड़ में सुखाड़ भी बड़ी प्रकार का, समान सुखाड़, मौसमी कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़। बाढ़ से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तटबंधों का निर्माण करेंगे। आहर पानी नहर का निर्माण कीजिए। बड़े नदियों को छोटे नदियों से क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। समझे कि नहीं? फिर जल विभाजक क्षेत्र। जल विभाजक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जो जल को बांटता है। सुखाड़ में प्रभावित लोगों के लिए विशाल अन्नागार का निर्माण होना चाहिए। उस विपत्ति से निपटारा करने के लिए, बाढ़ से निपटारा करने के लिए नहीं सरकार बनाता है जी,
सरकार नहीं बांटता ना। जब भी जो पटना का थी बनल है कौन सी गोल घर के ना 1786 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सी के लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। विपत्ति समय आएगा ना तो कोटा रेट में बांटल जाएगा सबको, कोई दिक्कत। और जो स्थानीय जहाँ घटनाएं घटे वहां पर जो प्राथमिक उपचार व्यवस्था होना चाहिए। कोई दिक्कत? प्रश्न में आएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताएगा। अरे एक लेसन है का रे? 7वां भी है रे? नहीं अच्छा तो ठीक मरा देंगे। नहीं कम डाल दिया है नहीं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बोल। लगता है कुछ अलग है क्या? भूकंप। एक के गा जो डिटेल बता दिए उधर पर तो पूरे खेले हो जाते हैं। एक बार डिटेल पढ़ा दिए। एक के गा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? दू के घा दू के समस्टार पॉइंट कर लोगे। दू के घा भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण। भूस्खलन जहाँ होता है जिनमा जहाँ पथला टूट टूट के गिरते रहता है तो वो जब बीच में पहाड़े पर घर बनाना चाहिए। जैसे सब बनेले हैं इन्हें बनेले रे। अब बताओ 2-4 वो चट्टान गिरते घारा वारा तोड़ ले लेते कि नहीं? सब बेहुदा लूटा लूटी करता, उठाक पटक दो फट जीती। पहाड़ लूटे के भूस्खलन वाले क्षेत्र ढलान पर मकानों की निर्माण क्या है जी? अनुचित है रे कि लाभकारी है? फिर ये हो जाओ 3 के खा। चौथा सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? 4 के ग समुद्र तट से दूर। 4 के ग बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। 5 के घा 5 के घा। छठा कृषि सुखाड़ होता है जी। 6 के खा मिट्टी की नमी के अभाव में। 6 के खा 6 के कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी की नमी के अभाव में ना। 6 के खा 6 के लघुत्तर 1 भूकंप के प्रभाव कम करने वाले 4 उपायों को लिखिए। नंबर 1 का लिखिए। भूकंप के प्रभावों को एक का आंसर। भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपाय भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले निम्नलिखित है। विवरण चिन्ह 4 उपाय। रोमन में 1 भवनों को आयताकार होना चाहिए। भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। रोमन में नींव को नदरी करबा। नींव को
मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। रोमन में गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए। गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होने चाहिए। किसके बउआ? कोई दिक्कत है? ये कागवा लिखा दियो रे, 4 गो पूछ रहा है। रोमन में दरवाजे तथा खिड़कियों की दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। हो गया रोमन 4। कॉमा नंबर सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। लिखिए क्या घर बनना चाहिए? सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण नहीं होना चाहिए। गृह निर्माण नहीं होना चाहिए। सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण नहीं होना चाहिए। सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण नहीं होना चाहिए। घर का निर्माण कौन क्षेत्रों में? सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण नेक्स्ट स्टार पॉइंट उसी में गृह निर्माण नहीं होना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों से कई किलोमीटर के बाद सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कई किलोमीटर के बाद गृह का निर्माण होना चाहिए। गृह बोले तो घर का ना, गृह का निर्माण होना चाहिए। तटीय भाग की अपेक्षा में तुलना, तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
लोगों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित। माने बढ़ावा देना चाहिए, है ना? लोगों को क्या करना चाहिए? बोले तो पूर्ण विराम दिए। कॉमा नंबर सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? लिखो। तीसरा, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखें। घास का आवरण रहने देना चाहिए। घास का आवरण रहने देना चाहिए। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में क्या मिर्गी या फरका नहीं आता बता देना। ये हलो सर, पट्टा कर देंगे तब फट जाएगा। हिमसुआ था तोरे मिर्गिया वो किया ले देव ये ना ले बिचला रे रुक उठा तोरा 4 गो नहीं कर दिल खड़े खड़े तो कहीं है तो क्या लिखो क्या मतलब क्या आई नहीं मारो है घीचे तो तोरा मारते घीच नहीं उससे हुआ क्या लिखे नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में औरत परिचय देवल नहीं देती। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में चेक तो 2-4 और पक्का कर दे। नहीं कहाँ रे सर उम्र है मेरा हम छोटे हैं तो क्या है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण से भी सरस्वती पूजवा दिन नहीं मासुआ को रखे करे खोले खोजे शुभम्मा तो लेकिन शुभम्मा कहाँ के लिए पॉकेटिया में ले जो। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण से बादल आकर्षित होते हैं और मौसम को कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। और मौसम को कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। कोई दिक्कत? दिलतरी बना लोगे। ये कौन चीज सुख दे ले हो रे? सुरक्षित सड़क। हा सबसे ज्यादा कई लेन वाला सड़क है रे? एक तरफ आने वाला एक तरफ जाएगा। उसी ना 2 लाइन कहते हैं। एक तरफ आने वाले एक तरफ जाने वाले की कहते हैं। सड़क दुर्घटना भी बड़ी होते रहता है ना जी। क्या सड़क दुर्घटनाएं भगवान के प्रार्थना के लिए से रुक जाएगी? जो दुर्घटना होता है उसके लिए दोषी कौन है? हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सड़क का इस्तेमाल करने नहीं चाहिए। सुनो रे कुछ ऐसी हिदायतें देते हैं सड़क पर चलने के वक्त। जब भी चले दाएं नहीं बल्कि जब भी चले
बाएं तरफ से ही चले, बाएं ना, जैसे हमको भी चलना है तो ये मेरा रोड हो गया, फिर उधर घुर के जाना है तो बाएं तरफ इधर हो जाएगा, समझ गए। जब भी चले बायां साइड वाला पकड़े, कोना उधर है, बायां साइड के जो बायां साइड करेगी इधर से, इधर हमको जाना है, ऐसे चलेंगे। अब बायां साइड इधर है, इन्हें आ गया, इधर से चलेंगे, इन्हें जा रहे हैं तो इधर से चलेंगे, इधर जा रहे हैं तो इधर बायां हो गया। बायां तरफ बायां बम्मा आता समझते हो, रस नहीं लिखते हो, अब कितना बम्मेस लिखता है, कहता है तो हम लिखते हैं ऐसे ही चलेंगे, इससे हम लिखते हैं। वो मत करियो भाई, चलल सीखना है कि नहीं, पैदल चले, एक फुटपाथ का उपयोग करना है, लेकिन छोटा हो जा तो खमोचा लगा दे और ठेला लगा दे, समझ गए कि नहीं। बिना फुटपाथ वाली सड़क पर चलने की स्थिति में बाएं तरफ का उपयोग करें, बोले ना। सड़क पर चलने के दौरान आसपास चले रहे वाहन के प्रति सतर्कता रखें, इन्हें क्यों कर चपेट में आ जाए। सरस्वती पूजा में विसर्जन कर लिए रे डांस में उधर बड़ा ट्रक जा रहा है, उन्हें ये चापले चली तो मुड़िया चपटा हो जाता है, गुदिया बाहर निकल जाता है, समझिए कि नहीं। ये डंडा रहता, दो चार हड़ा सांस पड़ भी जाते भी उधर बाहर ही नहीं। ये मैंने हम रोडवा की पट्टी आ जाए कह दो कि हाँ सर आप अलर्ट नहीं थे सर, बोल दो कि सर आप अलर्ट नहीं थे बच्चों के प्रति, कि हाँ कुछ मर रहा जाए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी मेरा गार्जियनमो रहेगा, गार्जियनमो करेगा, पगला है एकदम, उसको कॉमन सेंस भी नहीं। इतने जान लो हम कहीं भी होते हैं पता है कि हम कौन है, हमको बारे में पता है कि हमारा क्या थी है, और उतने में रहते हैं जितना तक चल सके, इन्हें की जो ओवर हो जाए। ट्रैफिक जाम की स्थिति कभी भी हम खुद का आपा नहीं खोते, सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। नहीं करेंगे तो उसके मिलने, हमने डांस करेंगे तो बचवा डांस नहीं करेगा, जो ला जाते रहते हो। गांव घर में एकदम कुछ नहीं करना, कोई काम धाम नहीं करना होता, खाली सरस्वती पूजा में जाके दो चार गो बड़ंग दल वाला गाना बजना चाहिए था, यही गाना बजेगा, बह के बंद किया बजाओ, बाकी सब खुश है कि सर तो मचेडे अल्फुन अलगे, या चर्चा को 2-4 दिन तक के कोई कही नहीं सको कि सर तो नहीं रहो, ठीक है थे भाई, धूम मचेले थे, यही गाना बजवा रहे थे, बजा नहीं बजा रहे, तुम पैसा लो, अनाउंस करवाओ कितना पैसा दे रहे फलना गाना पर, लेकिन तुम एकदम क्या, तो मेरा क्या करना होता, सिर्फ दिखाना होता कि हम हूँ हैं हम आए हैं, हम और कोई काम नहीं रहता है विशेष, कोई समझा कि नहीं, कि हाँ विशेष मेरा मकसद रहता है। रात के समय रंगीन कपड़े का पहनना, देखते हो रातिया में तुमने देखो साइकिलवन में चमचम्मा वाला लगा रहता है, बड़े खूबसूरत होता है, लाइट मारता है, कोहसमा में कभी आते हैं कोई साइकिल वाला को कुछ नाव से नहीं, ओकर पेंडिलियर जे नहीं था, ओकर लाइटवा देते रेडियम मारो, अरे आज सड़कों पर पहले सोचो लिए नहीं क्यों लाइट तो नहीं लगे, बढ़ते लाइट नहीं लगते रहता है, तो प्रकाश से वो मारता है, परिवर्तन का है ना जी, अब बर्तन करता है, परिवर्तन करता है, तो ना बढ़ता लगता है कि उधर से लाइट आ रहा है। क्या नहीं करें सड़क पार, दौड़कर जल्दीबाजी सड़क पर ना करें। अचानक भी सड़क, हम पहला और मोटरसाइकिल खरीदे थे वो बुढ़िया धक्का खाली मारे थे, अचानक भी सड़क पर, और 700 रुपया 2015 में दिए थे इलाज के लिए। अचानक दोबारा नहीं अभी तक के मारे, अचानक भी सड़क पर आना, एकाएक दौड़ के भी सड़क पर, खाली गाड़ियों के सामने के बीच में सड़क पार ना करें, रेलिंग से कूद कर सड़क पार नहीं दे ले रहता है, उससे फान के जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, चारों तरफ से घूर के पार करें ने। वो लोग खत्म दोपहर नहीं है, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग कैसे रो है, काला उजला रहता है, काला उजला रहता है, नहीं दिल रहता है, क्योंकि उसको देख के कहीं जेब्रा क्रॉसिंग पट्टी सुपट्टी होते हैं, जे फुट ओवर ब्रिज का नीचे रोड है, ऊपर अथी देर उससे पार करें, ना कि जल्दी में जैसे पार होते जैसे
सभ्य और अंडरपास का इस्तेमाल करें। सभ्य हो जाता है जो पहाड़ के नीचे से गिर रहता है, और अंडरपास होता है जो पुला के नीचे से, है ना जी। ये सब का इस्तेमाल करें, समझे, तो जान बचल रहेगा। कह रही ऐसु जनसंख्या ज्यादा सर घटिए जाएगा। कल क्या क्लियर हो गया ज्योग्राफी? कल क्या लाना है? जगरा लाओ, खत्म कर दो। एक ही तो है ये सिविक्स सामने रे। कल ही ला, परसों जो है सेकंड संस्कृत ला है। कल सिविक्स से गिरा दोगे? लाओ सिविक्स से कल सेकंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।